दोस्तों आज का टॉपिक है भगंदर। जी हाँ, गुदा विकार का दूसरा विकार है भगंदर, जिसे फिस्टुला इन एनो भी कहते हैं, भगेंद्र भी कहते हैं। तो होता क्या है कि आम इंसान गुदा विकारों में अगर भगंदर भी हो जाता है तो उसे वो बवासीर ही कहता है। तो बवासीर में और भगंदर में क्या अंतर है और उसकी क्या साइंटिफिक जानकारी है, तो ये ध्यान हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज देखेंगे भगंदर। भगंदर मतलब फिस्टुला इन एनो। तो ये फिस्टुला क्या होता है? तो ये एक इन्फ्लेमेटरी ट्रैक होता है जो एनल रीजन के पेरीफेरी में, मतलब आजू बाजू से एक ओपनिंग होती है और एक इंटरनल ओपनिंग होती है जो उसके मलाशय में या रेक्टम में ओपन होती है। तो इनका जो ट्रैक्ट होता है मलाशय से लेके बाहर के स्किन तक, तो ये ट्रैक्ट को, इन्फ्लेमेटरी ट्रैक्ट को फिस्टुला कहते हैं। तो ये इसको भगंदर क्यों कहते हैं? तो यह भग, गुदा और बस्ती इन स्थानों का धारण करता है, इसलिए इसे भगंदर कहते हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत ऐसी होती है कि ये अपक्व पीड़िका मतलब बॉइल्स स्किन पर आती है और बाद में वो पकती है, फूटती है और वहाँ से पुष्स्राव होता है और फिर वो भगंदर में परिवर्तित होती है। इसके बारे में सुश्रुत चिकित्सा ने बहुत अच्छा कहा है। तेतु भगगुद बस्ती प्रवेश दारुणाच भगंदरा इत्युच्यन्ते व अपक्व पीड़िका प्रकस्तु भगंदरा। मतलब ये पहले पीड़िका आती है, फिर वो पकती है, फूटती है, उसके बाद में वो भगंदर में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजंस है? तो इसका जो रीजन है मेनली मॉडर्न साइंस कहता है कि इसको पेरियानल एब्सेस मतलब कुई पैदा होना पेरियानल रीजन में, इस वजह से अगर वो इनएडेक्वेट ड्रेन होता है तो बाद में ये भगंदर बन जाता है। इसके अदर कॉजेस में बताए गए कि जैसे अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिसीज है, टीबी, मल्टीपल फिस्टुला जिससे बनते हैं, कोलोनिकल एयर सीए रेक्टम, ये इसके सेकेंडरी रीजंस है जिसकी वजह से ये फिस्टुला बनते हैं। इसका जो आयुर्वेद में कारण बताया गया मिथ्या आहार विहार, मतलब अगर ये बीमारियां नहीं है आपको, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, टीबी या फिर सीए रेक्टम नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों को हम भगंदर हुआ देखते हैं। तो उसके पीछे कारण होता है मिथ्या आहार विहार, विरुद्ध अन्न का सेवन करना, ज्यादा नॉनवेज खाना, जैसे कि मछली और दूध से बने पदार्थ एक साथ खाने से भी भगंदर देखते हमें पाया गया है। ज्यादातर भगंदर जो लोग ज्यादा मछली खाते हैं उन लोगों को भगंदर रोग देखा गया है। मछली और दूध से बने पदार्थ, मतलब चाहे वो आइसक्रीम हो, लस्सी हो या फिर बासुंदी हो, कोई भी दूध से बना पदार्थ अगर आप नॉनवेज के साथ में एक साथ खाते हैं तो भगंदर पैदा होता है। इसके प्रकार लो लेवल फिस्टुला, हाई लेवल फिस्टुला और मल्टीपल फिस्टुला ऐसे प्रकार कहे गए हैं। जो लो लेवल फिस्टुला होती है वो बिलो द एनल कैनल रिंग में ओपन होते हैं, उनकी इंटरनल ओपनिंग, उसे बिलो लो लेवल फिस्टुला कहते हैं। और जो हाई लेवल फिस्टुला होते हैं वो जिनकी इंटरनल ओपनिंग जो होती है, जो मलाशय में, गुदाशय में जो ओपनिंग होती है वो एनोरेक्टल रिंग के ऊपर होती है, इसलिए उसे हाई लेवल फिस्टुला होते हैं। और जो टीबी का उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कहते हैं तो वो मल्टीपल फिस्टुला के रूप में हम देखते हैं, जिसके गुदा भाग की चालनी हो गई होती है कि जैसे चालनी में बहुत छिद्र होते हैं वैसे ही छिद्र पीड़िकाएं वहाँ पे पैदा होती है, उत्पन्न होती है। आयुर्वेद के हिसाब से इसके प्रकार सुश्रुत जी ने 5 प्रकार कहे गए हैं और वाग्भट जी ने 8 प्रकार कहे गए। तो ये वाग्भट जी ने 8 कौन कौन से प्रकार कहे गए? तो शतपोनक, भूष्ट्रग्रीव, परिस्त्रावी, शंभुकावर्त, उन्मार्गी, परिक्षेपी, अर्शोभगंदर और रुजुभगंदर, ऐसे 8 है प्रकार कहे गए हैं, जो कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज, ऐसे ये क्रमशः अनुक्रम से ये 8 के 8 प्रकार कहे गए हैं। इनके लक्षणों में मुख्यतः पेरियानल एब्सेस हो, प्रीवियस हिस्ट्री में पेरियानल एब्सेस होता है, टीबी पास्ट हिस्ट्री होती है पेशेंट की, जिसकी वजह से उसे मल्टीपल फिस्टुली पैदा होते हैं। और जो पीड़िका होती है वो सतत पुष्स्राव जिससे से पस बहता रहता है, कभी कभी ये ठीक हो जाता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए वापिस पुष्स्राव जमा होता है और वापिस वो पीड़िका फूटती रहती है। तो ये सिलसिला कंटिन्यूस चालू रहता है। इसके ट्रीटमेंट का पार्ट जो है, इसके लिए अगर शुरुआती अवस्था में देखा जाए तो पहले तो जो पेरियानल एब्सेस होता है उसको प्रॉपर तरीके से ड्रेन करना चाहिए ताकि ये भगंदर या फिर फिस्टुला इन एनो पैदा ही ना हो। और मेडिसिन अगर देखा जाए तो इसमें क्षार, अग्नि और शस्त्रकर्म ऐसे चिकित्सा बताई गई है। तो ट्रीटमेंट के पार्ट में जो पीड़िका होती है उसे पकने की राह देखनी चाहिए, जब पकती है तब उसे क्षार सूत्र प्रोबिंग द्वारा करना चाहिए। मॉडर्न साइंस इसे सेटॉन थ्रेड इस्तेमाल करके भी ट्रीट करता है और आयुर्वेद का क्षार सूत्र मेथड तो बहुत ही इसमें रिजल्ट अच्छे दिखते हैं। अगर जो हाई लेवल फिस्टुला होते हैं तो उसके लिए फिस्टुलेक्टॉमी करते हैं, बाद में जब वो जख्म क्लीन हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, तब उसको सेकेंडरी स्टिचिंग से उसे बंद कर दिया जाता है। अग्निकर्म का प्रयोग जो कहा गया है भगंदर में, तो उसके लिए सुश्रुत जी ने कहा है कि सर्वतः
स्त्राव मार्गास्तु दहित वैद्य तथा अग्निना, मतलब जो स्त्राव मार्गों का चारों तरफ से उसे अग्नि द्वारा दहन करना चाहिए, कॉटराइजेशन करना चाहिए, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। और व्रण रोपण के लिए आपने भगंदर के ट्रैक को काट डाला है तो उसको व्रण रोपण के लिए भगंदर नाशक तेल, भगंदर नाशक घृत ऐसा भी कहा गया है। तो दोस्तों अगर ये फर्क है बवासीर और भगंदर में, तो भगंदर में सतत गुद भाग के बाजू से पीड़िका उत्पन्न होकर पुयस्त्राव होता रहता है, उसे भगंदर कहते हैं। तो दोस्तों ये था भगंदर के बारे में हमारा जानकारीपूर्ण तथ्यपूर्ण वीडियो। आशा रखता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और आपने यह वीडियो आखिरी तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।